नीट पेपर लीक मामले में अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, ये कहना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लगातार वाद विवाद हो रहा है और वो दिन जब लाठियां भांजी गई स्टूडेंट्स पर, जब संसद भवन का मार्च कॉकरोच जनता पार्टी और उनके तमाम समर्थकों ने किया, प्रदर्शनकारियों ने किया, उनके बाद, इस तमाम प्रकरण के बाद अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला बयान, या ये कहें कि पहला पोस्ट नीट यूजी परीक्षा को लेकर, प्रदर्शनकारियों को लेकर, युवाओं को लेकर जो है वो सामने आया। या इन शॉर्ट ये कहें कि नीट यूजी परीक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि जो हुआ उसकी अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है वो जांच पड़ताल की जाएगी, उसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी। वहीं राहुल गांधी का भी एक ट्वीट जो है वो इसी मुद्दे पर निकलकर सामने आता है। राहुल गांधी प्रहार करते हैं, कहते हैं कि भैया आप ही वो शख्स हैं जिनके राज में सबसे ज्यादा युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ। साफ लफ्जों की अगर हम बात करें, दोनों के ट्वीट एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड हम पढ़ें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो बनाए जाएंगे। देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये तो कहना है हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और उसके बाद सीधा जो है वो बयान निकलकर सामने आता है राहुल गांधी का, और वो कहते हैं, वो अपने पोस्ट में लिखते हैं कि आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने एजुकेशन सिस्टम बर्बाद होने दिया और इसके जिम्मेदार व्यक्तियों को संरक्षण दिया। वहीं सीजेपी ने भी पीएम मोदी का एक फोटो जो है वो सोशल मीडिया पर, यानी कि सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर पोस्ट किया। पीएम मोदी की फोटो के ऊपर लिखा, प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। अब ट्विस्ट आपको बताते हैं कि पूरा का पूरा क्या है। जब नीट यूजी परीक्षा का एग्जाम जो है वो लीक होता है, पेपर लीक होता है, उसके बाद ये कहा जाए कि चीफ जस्टिस के बयान पर कॉकरोच जनता पार्टी बनती है और फिर यहां तक कहानी जो है वो पहुंचती है, प्रदर्शन होता है। जब से ये प्रदर्शन हुआ तब से एक मांग उठी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, लेकिन कांग्रेस जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर तक मार्च करती है, धरना देने पहुंचती है, तब उस दौरान वहां पर एक मांग उठती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी इस्तीफा दें। यानी कि 3 लोगों के इस्तीफे की मांग कांग्रेस के द्वारा की गई, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और साथ ही साथ एजुकेशन मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान। अब सीजेपी भी जो है वो प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दें। यहां थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेके जाएं तो ये हंगामा थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको लग रहा हो कि परसों जो बवाल हुआ उसके बाद अब प्रदर्शन जो है वो शांत रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सरकार और ज्यादा उग्र प्रदर्शन के लिए भी तैयार हो रही है। लेकिन वहां पर अभिजीत दीपके का, तमाम कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी स्पोक्स पर्सन है, उनका कहना है कि हमारा प्रदर्शन शांत में ही रहा है, गुंडों की एंट्री हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने गुंडे भेजे हैं, ट्रक भर भर के पत्थर भेजे हैं, और वही गुंडे उन्हीं पत्थरों से जो है वो पुलिस पर और जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर हमला कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं और इस प्रदर्शन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई इस प्रदर्शन में गुंडों की एंट्री हो चुकी है? क्या वाकई जो आरोप पुलिस वालों पर लगाए जा रहे हैं वो सही है? क्या प्रदर्शनकारियों ने भी जो है वो पुलिस वालों पर जमकर प्रहार किया? जिस तरीके से तस्वीरें निकल कर आई कि बहुत सारे नौजवान घायल हुए, उनके सर फूटे, हाथ टूटे, उन पर लाठियां भांजी गई, मेल पुलिस ऑफिसर्स फीमेल पर, यानी कि लड़कियों पर डंडे बरसाते हुए, थप्पड़ मारते हुए नजर आए। ये वो चीजें हैं जो साफ तौर पर रिकॉर्ड हुई हैं। जो वहां पर फोन थे, सोशल नेटवर्किंग साइट के जो कहा जाए कि जो यूट्यूबर्स थे, उन तमाम चीजों में जो मीडिया के कैमरेज थे उनमें वो तस्वीरें कैद हुई हैं। अब इन पर सफाई कौन देगा? क्योंकि कोई भी इन पर सफाई देने को तैयार नहीं है। और जो प्रदर्शनकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं होती। मांगों में है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जिन्होंने आत्महत्या की उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा, और जो है पूरी निष्पक्षता से जांच इस पूरे मामले की मांग जो है वो लगातार की जा रही है। कई मांगों में से ये बड़ी मांगे शामिल हैं। वहीं संजय सिंह जो है वो धरना स्थल पर कल पहुंचे, क्योंकि कल 8:30 बजे के आसपास का माहौल जो है वो काफी ज्यादा दिल्ली में गर्मा गया था। पुलिस और प्रदर्शनकारी आपस में भिड़े, पत्थर बरसाए गए। पुलिस का कहना है कि कुछ जो है वो प्रदर्शनकारी वहां पर आते हैं, अचानक ही पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं कि एसीपी के सर पर पत्थर लगता है। उनका कहना था कि हाँ, 2 माइनर जो है वो फ्रैक्चर डॉक्टर ने बोला है, अभी इलाज चल रहा है, आगे की ट्रीटमेंट जो है वो चल रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो लाठियां बांधी गई, आंसू गैस के गोले जो है वो दागे गए और प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ा गया। कई प्रदर्शनकारी गिरे, उनको चोटें लगी। संजय सिंह जो है वो रात को पहुंचते हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद, और वो जमकर जो है वो बयानबाजी करते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग करते हैं। कहते हैं कि प्रधानमंत्री के राज में ये सब हो रहा है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। राकेश टिकैत जो है वो इस पर बयान देते, कहते हैं कि भाई हम जो किसान हैं वो प्रदर्शनकारियों के साथ हैं। कई मुद्दों पर बोले, तानाशाह तक जो है वो सरकार को ठहरा दिया कि जब राजा तानाशाह होता है तो प्रजा को मार जो है वो खानी ही पड़ती है, बर्बरता उस पर लगातार की जाती है। कई ऐसे ही बयान निकलकर सामने आए, कोई सपोर्ट में, कोई विपक्ष में, इस तरीके से वो खड़ा है। लेकिन जो विपक्ष अपोजिशन है, चाहे वो राहुल गांधी हो जो पूरे तरीके से इस प्रदर्शन के साथ, इस प्रोटेस्ट के आंदोलन के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी डिफेंड लगातार कर रही है। उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ट्वीट कर सकते हैं तो सदन में आकर इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोल सकते। भारतीय जनता पार्टी अब जो है वो पेपर लीक मामले पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन हंगामे का जो दौर है वो नहीं थम रहा है। संसद में हर दिन कार्रवाई नहीं हो रही है, स्थगित की जा रही है। आज भी कार्रवाई जो है वो सुबह होते ही कुछ ही मिनटों में स्थगित करनी पड़ गई थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इंटरनेट बंद कर देने से, जैसा कि जंतर मंतर पर कहा जा रहा है कि इंटरनेट बंद कर दिया गया है, मेट्रो स्टेशन 16 से ज्यादा बंद कर दिए गए हैं, क्या ये तमाम चीजें करने से ये प्रदर्शन शांत हो जाएगा या फिर बातचीत का दौर जारी रखने की जरूरत है। बातचीत से भी याद आया, जहां एक तरफ जेपी नड्डा को अपने मांग पत्र जो है वो सीजेपी ने भेजा और उन्होंने साफ तौर पर अब ये कह दिया कि भाई हम तो मिल लिए, अब जंतर मंतर पर उन्हें आना होगा। सरकार कह रही है कि हमारे दरवाजे जो हैं वो प्रदर्शनकारियों के लिए खुले हैं, वहीं प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि भैया जंतर मंतर के दरवाजे भी आपके लिए खुले हैं, जब मन करे आप आइए, जब मन करे आप बातचीत कीजिए और इसका समाधान करिए। लेकिन जब तक समाधान नहीं होगा तब तक ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा, यूं ही शांतिपूर्ण तरीके से। इस शब्द पर बहुत ज्यादा गौर किया जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से हमारा प्रदर्शन चलता आ रहा है और चलता रहेगा। लगभग 34 दिन इस प्रदर्शन को हो चुके हैं, जंतर मंतर पर प्रदर्शन को हो चुके हैं और सोनम वांगचुक का 26वां आज भूख हड़ताल का दिन है और इनकी ये भूख हड़ताल जारी है। इसी बीच दीपके का भी बयान निकलकर सामने आता है। कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके, उनका कहना है कि सोनम वांगचुक को अब जो है वो भूख हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए। हम उनसे अपील करते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी हम सभी के लिए बहुत ज्यादा कीमती है और हम उन्हें लूज नहीं कर सकते, हम उन्हें खो नहीं सकते। क्या इस अपील के बाद सोनम वांगचुक जो है वो प्रदर्शन, अपना जो भूख हड़ताल है उसे खत्म करेंगे और एक बार फिर जो है वो प्रदर्शन को ज्वाइन करेंगे? क्योंकि सफदरजंग अस्पताल से उन्हें अब जो है वो गुरुग्राम के प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया और उसके बाद से ही उनकी वीडियो जो है वो सामने आ रही है, वो अपना हाल बता रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर जो लाठियां भांजी गई उस पर कितने वो पीड़ित हैं वो बयान जो है वो उनके निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन जब तक वो सफदरजंग अस्पताल में थे ना ही कोई उनसे मिल पा रहा था, उनकी पत्नी के अलावा उनके जो डॉक्टर थे जो लगातार 20 दिनों तक उनका इलाज कर रहे थे, उन्हें नहीं मिलने दिया गया। उनके बाकी लोगों को उनसे नहीं मिलने दिया गया, फोन नहीं ले जाने दिया जा रहा था। मेडिकल रिपोर्ट्स की शिकायत थी गीतांजलि को, सोनम वांगचुक की पत्नी को, कि भैया वो रिपोर्ट्स नहीं दी जा रही हैं। तो ये प्रदर्शन लगातार हर गुजरते दिन के साथ बड़ा होता जा रहा है। हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स जो है पहुंच रहे हैं। मेट्रो स्टेशन को बंद किया जा रहा है। 16 अहम मेट्रो स्टेशन को जो है बंद कर दिया गया था। लेकिन जरा सोचिए कि एक तरफ जहां प्रदर्शनकारी तो परेशान हो ही रहे हैं, छात्र तो परेशान हैं ही, चोटिल हो रहे हैं, वहीं दिल्ली की आम जनता भी इन तमाम चीजों से खासी परेशान होती हुई नजर आ रही है क्योंकि इंटरनेट बंद है, लोगों का काम ठप है। मेट्रो आप बंद कर रहे हैं तो दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाली मेट्रो से खासे लोग परेशान हो रहे हैं। राजीव चौक, अगर आप कभी भी दिल्ली गए हैं तो राजीव चौक का नाम आपने जरूर सुना होगा क्योंकि मेट्रो में राजीव स्टेशन इतना ज्यादा जरूरी है कि वहीं से बाकी जो है स्टेशनों से आप अपनी मेट्रो जो है बदलते हैं। बाकी भी जगह हैं लेकिन मेजरली राजीव चौक का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या शांतिपूर्ण तरीके से इस मुद्दे का समाधान हो सकता है? क्या सीजेपी की जो मांगे हैं उन पर गौर किया जाएगा? क्या वाकई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? और अब जो मांग ऐड हो गई है प्रधानमंत्री इस्तीफा दो की, क्या वो संभव हो पाएगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती आई है कि भैया हमारी पार्टी के अंदर इस्तीफे नहीं हुआ करते हैं। तो क्या वो बातें, वो तमाम चीजें आज बदल पाएंगी? पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे डेली पोस्ट न्यूज पर।